माटी का संसार है, खेल सके तो खेल। बाजी रब के हाथ है, कर ले सबसे मेल। सुनो बंधु, ये गीत मंत्र है, इसे जपो पूरे मन से, इसमें छिपा कुछ भेद है। इसे जपो पूरे मन से, इसमें छिपा कुछ भेद है। इसलिए जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। प्रीति न उसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके बिना न मार्ग कोई, ओम जपो हरि ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे तो जीवन को धो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम जपो। ऐसा समझे जैसे अणु के एक छोटे से कण में विराट ऊर्जा छिपी होती है, या छोटे से बीज के गर्भ में कोई बीज हो छोटा सा, उस बीज के गर्भ में पूरा वृक्ष सोया हुआ रहता है। ऐसे ही मंत्र की बहुत गहराई में उस मंत्र की प्रचंड आत्मिक ऊर्जा छिपी रहती है। उस अप्रगट आत्मिक ऊर्जा को प्रकट करना होता है, और इसको प्रकट करने का जो साधन है वो है मंत्र विज्ञान। भारत की प्राचीन 14 विद्याओं में से एक विद्या मंत्र विज्ञान भी रही है। तन तारे ते तंत्रा और मन तारे ते मंत्र, यानी जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाए, पदार्थ से परमात्मा की तरफ ले जाए, वो तंत्र है। और जो मन से अमन की ओर ले जाए, वो मंत्र है। दोस्तों, मंत्र एक ऐसी चाबी है जिससे अमन के द्वार पर जो अहंकार का हमारा ताला लगा हुआ है वो खुल जाता है। हमारे पुराने वैदिक ऋषि कालखंड में जब लेखन और मुद्रण की इजाद नहीं हुई थी, तब गुरु के द्वारा बोला गया ज्ञान लिखा नहीं जाता था, मात्र ध्वनि तरंगे सघन होकर मंत्र बन जाती थी, और उपलब्ध शिष्य उसे अपने हृदय में समाहित कर लेता था। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, वो एक विशुद्ध नाद है, एक ध्वनि है। जैसे व्रीम, क्लीम, ओम, हुम, हु इत्यादि। इसलिए इन सबको बीज मंत्र कहते हैं। इन मंत्रों की सतत चोट से मन की परतें टूटने लगती है,
और अमन की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। मंत्र की ध्वनि जन्मों जन्मों से मन पर पड़ी हुई चट्टानों को तोड़ने के लिए जैसे बारूद का काम करती है। इन मंत्र ध्वनियों का महत्व जानकर, इसके महत्व को जब जाना गया तो इसको जानकर इसका पूरा एक विज्ञान निर्मित हुआ। और आज 21वीं सदी में जब मनुष्य का पूरा अंतरतम तनावग्रस्त हो गया, उस बीमार मन पर ये मंत्र की ध्वनियां मरहम का कार्य कर सकती है। लेकिन इसमें शर्त बस छोटी सी है कि आप मंत्र का सही उपयोग करें। एक बार एक गुरु एक छोटे से गांव में पधारे। वहां 2 किसानों ने उनसे प्रार्थना की कि वे उनको दीक्षा का मंत्र दें। गुरुजी ने उत्तर दिया कि उनको मंत्र देने से पूर्व वे उनकी एक परीक्षा लेंगे। दोनों किसानों को उन्होंने एक एक सोयाबीन का बीज दिया और कहा कि वे तब तक इसकी अच्छी देखभाल करें जब तक वे दोबारा इस गांव में नहीं आते। एक किसान तुरंत अपने घर लौट गया और सोयाबीन को एक टोकरी में रखकर मजबूती से एक ताले में बंद कर दिया। उसको ये सबसे सुरक्षित तरीका लगा कि गुरुजी से मिला कीमती उपहार ऐसे ही रखा जाए। किंतु दूसरे किसान ने सोचा, कौन जाने गुरुजी अब कब वापस आएंगे, तब तक हो सकता है ये बीज खराब हो जाए या मेरे द्वारा कहीं खो जाए। अतः उसने निश्चय किया कि इस बीज को बो दिया जाए। और उस बोने के बाद शीघ्र ही एक कोमल सा नया पौधा धरती से अंकुरित होता हुआ दिखने लगा। और उस पौधे को उस शिष्य ने, उस साधक ने भली भांति सींचा और उसकी देखभाल की। खेती पकाई के समय उस पौधे से काफी सोयाबीन पैदा हुआ। क्योंकि गुरुजी गांव में वापस नहीं आए, किसान ने बीजों की फिर बुआई कर दी और अगली गर्मी में फसल कमाई के समय जब फसल पककर आई तो बहुत बड़ी मात्रा में सोयाबीन प्राप्त हुआ। 3 वर्षों के बाद गुरुजी उस गांव में वापस लौटे, जहां किसानों ने उन्हें एक बार फिर मंत्र देने के लिए कहा। पहले तुम मुझे वो बीज लाकर दो जो मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। गुरुजी ने उनसे कहा। जल्दी से एक किसान अपनी रत्न जड़ित टोकरी गुरुजी के सम्मुख ले आया। किंतु जब उसने उसे खोला तब उसके भीतर केवल एक मरा हुआ कीड़ा मिला जो उसमें घुस गया था और जो उस बीज को खा चुका था। दूसरा किसान भी वहां बैठा था और प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुजी ने उससे पूछा, तुम्हारा बीज कहां है? किसान ने उत्तर दिया, आपका दिया हुआ बीज इतना अधिक गुना हो गया है गुरुजी कि मैं यहां लाने में असमर्थ हूं। अगर आप मेरे साथ चले तो मैं आपको वो बीज दिखा सकता हूं। वो अपने गुरुजी को भंडार कक्ष में ले गया, जहां फसल से 100 किलो सोयाबीन संग्रहित था।
इस किसान ने गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त की क्योंकि ये योग्य था, जबकि दूसरे किसान को कुछ और अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक व्यक्ति जो गुरु से मंत्र प्राप्त करता है, इसका अभ्यास किए बिना ही अपने जेब में रख लेता है, वह उस किसान के समान है जिसने सोयाबीन को एक बक्से में बंद कर दिया था और जहां उसे समय का कीड़ा खा गया था। केवल साधक का अभ्यास ही उस मंत्र को सिद्ध बनाता है। मंत्र पूरी तरह से ध्वनि विज्ञान पर आधारित है और ध्वनि के चमत्कारों को तो विज्ञान भी अब मान्यता दे चुका है। जिस प्रकार से योग और टेलीपैथी को विज्ञान संबंध करार दे दिया गया है, ठीक वैसे ही मंत्र भी विज्ञान सम्मत है। तानसेन ने या किसी ने भी दो ध्वनियों को टकराना सीख लिया तो दिए जल सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई धातु को भी संगीत सुनाया जाए तो उसमें जंग लगना मुश्किल हो जाता है। इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि सम्राट अशोक की लाट जो दिल्ली में खड़ी है और जिसको वैज्ञानिक भी अब तक समझ नहीं पाए कि उस लाट पर जंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि सदियों से खड़ी है। वर्षा, धूप, सारे मौसम आते हैं और जाते हैं। अभी तक वैज्ञानिक ऐसा कोई धरती पर स्टेनलेस स्टील पैदा नहीं कर सके जो सदियों तक धूप में, वर्षा में बाहर पड़ा रहे और जिस पर जंग का एक दाग ना आया हो। इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत गहरे संगीत में उस लाट को तैयार किया गया हो, बड़े मंत्रोच्चार के बीच उस स्टील के लाट को तैयार किया गया हो सम्राट अशोक के द्वारा, और इसलिए मंत्र उस स्टील की लाट को अब भी सुरक्षित किए हुए हैं, वे अब भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि इजिप्ट के पिरामिड हैं। ये पिरामिड इतने बड़े पत्थरों से बने हैं कि हमारे पास अभी जो क्रेनें हैं विकसित से विकसित, वे भी उन पिरामिडों के पत्थरों को उठाने में समर्थ नहीं है। और आज से 5000 या 4000 साल पहले उन पत्थरों को ले जाने का कोई उपाय मालूम नहीं पड़ता। और जहां वे पिरामिड बने हैं वहां पास में पत्थरों की कोई खदान भी नहीं है। खदानें जो है वो सैकड़ों मील उस स्थान से दूर है। रेगिस्तान में खड़े हैं पिरामिड, तो पत्थरों को सैकड़ों मील दूर से लाया गया है पिरामिड के लिए। उन दिनों क्रेनों का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एक भी क्रेन थी या कोई यंत्र था। निहत्थे आदमियों ने बड़े बड़े पत्थरों को ढोया है, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है। ये हो कैसे सकता है? लेकिन ध्वनि का शास्त्र, द मिस्ट्री ऑफ साउंड, ध्वनि का शास्त्र कहता है कि एक विशेष ध्वनि की अवस्था में वस्तुएं निर्भर हो जाती है, भारहीन हो जाती है। पूना में भी एक बहुत बड़ी सूफी संत की दरगाह है जिसे करम अली दरवेश के नाम से जाना जाता है। इसकी दरगाह पर एक पत्थर का छोटा सा चट्टान का एक पत्थर है, वो 5 आदमी से भी नहीं उठता, लेकिन
अगर 5 लोग मिलकर एक उंगली से उठाने लगे और ध्वनि करे करम अली दरवेश की, तो पत्थर उठ जाता है। तुमने ख्याल किया होगा कि साधारण मजदूर आज भी जब किसी बड़े पत्थर को उठाते हैं, हमने इन छोटी छोटी बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया। आज भी मजदूर जब बड़े किसी पत्थर को उठाते हैं तो बड़ा हल्ला मचाते हैं, लेकिन उस हो हल्ले में एक संगीत होता है, एक ध्वनि होती है, हैया हो। यह ध्वनि अगर बार बार दोहराई जाए तो मजदूर बड़े से बड़े पत्थर को उठा लाता है। हैया हो, हैया हो, ये ध्वनि से मजदूर उस पत्थर को उठा लेता है। तुमने कभी नाविकों को बहुत मझधार में नदी को पार करते देखा हो, नदी में बाढ़ आई हुई, नदी में पूर आया हुआ है, तो नाविक हैया हे हैया हे हैया हे कहते हैं। जब बाढ़ में नदी बहुत टक्कर देने लगती है और आदमी की ताकत कमजोर पड़ने लगती है, तब स्वर को पुकारा जाता है। और जैसे तुम पुकारते हो स्वर को, स्वर तत्क्षण तुम्हें बचा लेता है। बड़ी ताकत दौड़ जाती है भीतर स्वरों की। स्वर में छिपी हुई ऊर्जा है। ओंकार का अर्थ है मूल स्वर, जिससे फिर सब स्वर पैदा हुए। मूल स्रोत है ओंकार। आज उससे हमारे संबंध छूट गए हैं अति बुद्धिमत्ता के कारण। हमारा नाता नहीं रहा। हम भूल ही गए उन शिखरों को जो छू लिए गए थे। नानक ने भी कहा है, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। आमतौर पर लोग मंत्रों को मात्र कुछ शब्दों की तरह ही देखते हैं कि मंत्र क्या एक शब्द है, परंतु वो ये नहीं जानते कि इन मंत्रों की तरंगों में बहुत ताकत होती है। ये कुछ ऐसे वैसे शब्द नहीं है। इन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने कई सालों की ध्यान साधना के द्वारा प्राप्त किया है। मंत्रों के श्रवण मात्र से हमारी चेतना जाग उठती है। ये महिमा है मंत्रों की। श्री तुलसीदास जी ने कहा था, यदि आप अपने अंदर और बाहर प्रकाश ढूंढना चाहते हैं तो अपनी जीभ पर, जिह्वा पर दिव्य नाम मंत्र का उज्जवल मोती सजा लें। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना, क्योंकि आज हमारा जीवन जैसा है वो हमारे मन का ही परिणाम है। मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। मंत्र विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन व तन पे पड़ता है। मंत्र का जाप एक मानसिक क्रिया है। कहा जाता है ना कि जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन। यानी यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, आपके होठों से शब्द ऐसे निकलने चाहिए जैसे सुगंधित पुष्प झर रहे हो। यदि यह असंभव लगता हो तो चुप रह जाना बेहतर है। हमें अपने हृदय में प्रत्येक अपने विचार पर उन्हें बोलने से पूर्व अच्छी तरह से चिंतन करके सोच लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो इनको वापस ला सके। एक कहावत है कि 3 वस्तुएं वापस नहीं आती। कौन कौन सी? कहे हुए शब्द, बंदूक से निकली हुई गोली
और शरीर से निकली हुई आत्मा। हमारे मन में जिज्ञासा हो सकती है कि मंत्र आखिर हमारे जीवन में करते क्या है, क्या करते हैं ये मंत्र। आइए इसे हम आज वैज्ञानिक पहलू से समझने की कोशिश करें। आज ध्वनि विज्ञान बहुत नए नए तथ्यों के पास पहुंच रहा है और उसमें एक तथ्य यह है कि इस जगत में पैदा की गई कोई भी ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होती। वो इस अनंत आकाश में संग्रहित होती रहती है। ऐसा समझे कि ये आकाश हर ध्वनि को रिकॉर्ड करता है। इस पर बहुत वैज्ञानिकों ने काम किया कि अगर एक मंगल की भावना से भरा व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत मंगल कामना से भरा है, अच्छे विचारों से भरा है, उसके भीतर कोई नेगेटिविटी नहीं है, अगर एक व्यक्ति मंगल भावनाओं से भरा हुआ आंख बंद करके थोड़ी देर ध्यान करके अपने हाथ में जल से भरी हुई एक मटकी ले ले और कुछ देर के बाद उस मटकी के जल को अगर बीजों पर छिड़का जाए तो वे बीज बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं। साधारण जल की बजाय ये जल अगर डाला जाए तो वे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, उसमें बड़े फूल आते हैं, बड़े फल लगते हैं, वो पौधे ज्यादा स्वस्थ होते हैं। अगर हमारे मंगल भावना से जंगल, हमारे मंगल भावना से जब जल में रूपांतरण हो सकता है तो हमारे चारों ओर फैले विराट आकाश में भी हो सकता है। मंत्र की प्राथमिक आधारशिला यही है कि मंगल भावनाओं से भरा हुआ मंत्र हमारे चारों ओर के आकाश में गुणात्मक अंतर लाता है और हमारे आभामंडल को भी बदलता है। इस युग में एक बहुत बड़ा रूसी वैज्ञानिक हुआ जिसे लोग किर्लियन के नाम से जानते हैं। इस वैज्ञानिक ने हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की है। उस फोटोग्राफी में अगर किसी के हाथ का चित्र लिया जाए तो सिर्फ हाथ का चित्र नहीं आता, वरन उस हाथ के आसपास जो किरणें निकलती है उसका चित्र भी आता है। जो व्यक्ति बहुत मंगल कामनाओं से भरा होता है उसके किरणों का फोटो बहुत जीवित और सुंदर आता है, और जो व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, निषेधात्मक विचारों से भरा हुआ है, उसका चित्र ऐसे आता है जैसे किसी पागल आदमी ने लकीरें खींच दी हो। रूसी वैज्ञानिक का कहना है कि बीमारी आने के 6 महीने पहले आदमी के आभामंडल में उस बीमार ऊर्जा का वर्तुल उतर आता है, और ऐसा ही ठीक मरने के पहले भी होता है। जब आदमी की मृत्यु आने वाली होती है तो उसका आभामंडल बहुत कमजोर और क्षीण होने लगता है, और आश्चर्य की बात है कि जब आदमी मरता है तो उसे पूरे 3 दिन लगते हैं उसके आभामंडल को पूरी तरह से विसर्जित होने में। उसे 3 दिन लगते हैं, और इसीलिए ही हजारों साल से पूरी धरती पर
मरने के बाद तीसरे दिन का बड़ा मूल्य है। जिन लोगों ने तीसरे दिन को बड़ा मूल्य दिया था, उन लोगों को इसका अनुभव जरूर था कि वास्तविक व्यक्ति की मृत्यु 3 दिन के बाद घटती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा जीवंत होता है, पॉजिटिव होता है, उसके आसपास उतना बड़ा आभामंडल होता है। मंत्र इस आभामंडल को बदलने की प्रक्रिया है। ध्यान रखना, सभी मंत्रों का उपयोग हमारे भीतर सतत चलने वाली व्यर्थ मूर्छित विचारों की प्रक्रिया को तोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे किसी शिष्य को गुरु ने मंत्र दिया कि तू जीवन के दैनंदिन सारे काम करते हुए भीतर राम 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 जपा कर, उठते बैठते संसार के सब काम करते हुए भीतर एक धारा चलती रहे राम की। इससे एक बात घटती है कि भीतर जो शक्ति विचारों की धारा बन रही थी, वो राम की धारा बन जाती है। और जो शक्ति भीतर सपना देख रही है, वो राम केंद्रित हो जाती है। और जब बिखरी हुई शक्ति एकजुट हो जाती है तो विस्फोट हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। नानक ने भी कहा है, एक ओंकार सतनाम। सत्य का एक ही नाम है, वो है ओंकार। इस ओंकार में भारत की सारी खोज समा जाती है। इस एक छोटे से शब्द में भारत की हजारों साल की खोज का सारा रस समाया हुआ है। जिस साधक ने इस एक शब्द को समझ लिया, उसने सब समझ लिया। और जो इस एक शब्द से वंचित रह गया, वो कुछ और समझ ले, उस समझने का कोई मूल्य नहीं है। भारत के करीब करीब सभी विशेष मंत्र ओम से शुरू होते हैं। जैसे ओम रामाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गुरुवे नमः, और गायत्री मंत्र इत्यादि इत्यादि। ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म, और बहुत शक्तिमान है। ऋषि कहते हैं कि यह ओम की ध्वनि परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम हो सकती है। जब कोई साधक अपने अस्तित्व में बहुत गहरे जाता है, अपने जड़ों तक, तो वहां विचार नहीं होते, विचार करने वाला भी नहीं होता, विषय बोध भी वहां नहीं होता, और न कर्ता का बोध होता है और न विषय का बोध होता है। परंतु उस विचार शून्य, कर्ता शून्य क्षण में एक ध्वनि उसे वहां सुनाई पड़ती है, और वह ध्वनि ओम की ध्वनि से मिलती है। अनादिकाल से हमारे ऋषियों ने कहा था कि यह ध्वनि ध्यान में अनुभव की जा सकती है, लेकिन कानों से सुनी नहीं जा सकती। इसलिए इसे अनहद नाद कहते हैं। समस्त ब्रह्मांड में ही नहीं, यह ध्वनि हमारी चेतना की अंतरतम गहराइयों में भी गूंज रही है। विज्ञान और चिकित्सिक परीक्षणों में भी ओम मंत्र के जप को बड़ा ही लाभप्रद माना गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसको बड़ा महत्व दिया गया है। वे कहते हैं कि ओम मंत्र के जप से, एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए जे मॉर्गन, रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट
ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रमुख हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि ओम मंत्र के जप से हृदय एवं मस्तिष्क रोग से गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों को बहुत लाभ मिलता है। ओम के मंत्र का उच्चारण शरीर में मौजूद कई मरी हुई कोशिकाओं को पुनः जीवित कर देता है, जिससे गंभीर से गंभीर रोगों में भी बहुत लाभ होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि नियमित ओम मंत्र का जप किया जाए तो व्यक्ति का तन और मन शुद्ध रहता है, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। ओम मंत्र के जप से मनुष्य इस ईश्वरीय शक्ति के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। ओम मंत्र के जप का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे मन में आने वाले अनजाने भय भी दूर हो जाते हैं और व्यक्ति में साहस और अपने लक्ष्य की प्राप्ति का उत्साह बढ़ जाता है। इस ओम नाम में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जैसी कोई बात नहीं है। यह ओम तब से चला आया है जब कोई अलग धर्म बना ही नहीं था। यह तो किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग रहा है। अगर हिंदू अपने सब मंत्रों और भजनों में इसको शामिल करते हैं तो ईसाई और यहूदी भी इसके जैसे ही एक शब्द आमीन का प्रयोग धार्मिक सहमति दिखाने के लिए करते हैं। हमारे मुस्लिम भाई इसको आमीन कहकर याद करते हैं। बौद्ध इसे ओम मणि पद में हुम कहकर प्रयोग करते हैं। सिख मत भी एक ओंकार अर्थात एक ओम के गुण गाता है। ओंकार ध्यान का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। एक बहुत बड़ा उपनिषद है भारत में जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। यह एक विशाल उपनिषद है। इसमें इस ओंकार ध्यान का वर्णन है। इस ध्यान को हम समझेंगे कि यह ध्यान कैसे किया जाता है।